आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। मैं केपी शर्मा, प्रधान संपादक भारत का लोकतंत्र BKL इंडिया न्यूज़ पोर्टल में आपका स्वागत करता हूं। और आपकी संस्था का नाम हरिद्वार में सबसे पहले लिया जाता है या तो हर की पेड़ी या सप्तऋषि आश्रम। तो आज ये जो हम लोग कुंभ महाविशेषांक निकाल रहे हैं भारत के लोकतंत्र में, जितने साधु संत कुंभ में आए, सबके दर्शन, सबका आशीर्वाद, सबका ज्ञान पूरे देशवासियों के लिए भारत के लोकतंत्र में पार्ट 2 आ रहा है। उसमें पार्ट 2 में भी आपका जो अभी आज हम लोग सर्वे कर रहे हैं, आपसे जानकारी ले रहे हैं, वो भी इसी में आएगा। तो सबसे पहले आपका नाम। मेरा नाम विनोद कुमार सैनी है। मैं प्रबंधक सप्तऋषि आश्रम का मैनेजर हूँ जी। इनकी 2-3 संस्थाओं का मैनेजर हूँ हरिद्वार में जी। सैनी जी, अब कितने टाइम से इस संस्था से जुड़े हैं? मैं 27 वर्षों से 94 से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ जी। अच्छा, ये संस्था जैसे हर आश्रम में गुरुजी हैं, महाराज हैं, उनको पिछले गुरु, दादा गुरु, ऐसा कुछ इस संस्थान का भी है क्या? देखिए, ये जो संस्था है श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा पंजाब, इसका मेन जो टाइटल है वो सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा पंजाब है, जो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनाई थी जी। ये पूरी संस्था को पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनाया था, लेकिन मालवीय जी ने अपने रहते हुए ब्रह्मलीन त्यागमूर्ति गोस्वामी गणेश दत्त जी महाराज को इस सत्ता को उन्होंने इसको जो है ना उनको सौंप दिया था, गोस्वामी गणेश दत्त जी महाराज को जी। और गोस्वामी गणेश दत्त जी महाराज ने जिस समय भारत के अंदर शिक्षा का अभाव था, उन्होंने जगह जगह कॉलेज बनाए, संस्कृत महाविद्यालय बनाए, उन्होंने डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, हॉस्पिटल्स, धर्मशाला और आश्रम बनाए लगभग 7 प्रदेशों में जी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली में ये संस्थाएं के कॉलेज जगह जगह जो है ना विद्यमान हैं आज भी जी। और सप्तऋषि आश्रम जिस प्रांगण में आप खड़े हुए हैं, ये प्रांगण शास्त्रों की गोस्वामी गणेश दत्त जी महाराज ने, ये सप्तऋषियों का स्थान है जी। जिस स्थान के ऊपर 7 ऋषियों ने तपस्या की है जी। वो कौन कौन से ऋषि हैं? जमदग्नि ऋषि, कश्यप ऋषि, जमदग्नि, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र और गौतम ऋषि। एक बार फिर बता रहा हूँ, जमदग्नि, अत्रि, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि। ये 7 ऋषियों ने प्राचीन काल में इस स्थान पर अपनी अलग अलग झोपड़ी जैसे आश्रम बना करके तपस्या की है। ये 7 ऋषि गृहस्थी थे। जब ये घर से आए तो इनको पता था कि एक ना एक दिन माँ गंगा पृथ्वी पर जरूर आएगी जी। तो उस माँ, तो इसलिए मैं सकुचा गई हूँ कि मैं जो है, इसलिए मेरा प्रवाह रुक गया है। तो वहाँ आकाश गंगा जी को भगीरथ जी कहते हैं कि माँ गंगे, अगर आपका प्रवाह आगे नहीं बढ़ा तो मैं यहीं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। तो वहाँ आकाशवाणी होती है कि ऐ गंगे, तो अपने को 7 धारों में विभक्त कर और 7 ऋषियों के आगे पीछे से होकर के गुजर, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर। तो ये वो स्थान है जहाँ गंगा जी ने 7 धारें बनाई थी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा पंजाब, जिसके अंडर में, जिसके द्वारा सप्तऋषि आश्रम संचालित है, यहाँ पर क्या नाम जो है 300 महात्माओं का भोजन होता है। ये अखंड यज्ञशाला है, जिसका 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा 101 वर्ष के लिए गायत्री महायज्ञ अग्नि स्थापित इसमें की हुई है। किसके लिए? देश की शुद्धता के लिए, देश की मजबूती के लिए, देश की अमन चैनता के लिए इसको क्या नाम जो ना स्थापित किया हुआ है। तो सप्तऋषि सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा 100 वर्षों से अपने सनातन धर्मियों का प्रतिनिधित्व करती चली आ रही है। और उसी के अंडर में संस्कृत महाविद्यालय है, यहाँ सत्संग भवन है, यहाँ सप्तऋषि मंदिर है, यहाँ का रुद्राभिषेक लोग वैदिक मंत्रों के द्वारा होता है, जो हमारे विद्वान पंडित उसको करते हैं।
और यहाँ का रुद्राभिषेक भारत में नहीं विदेशों में मशहूर है। विदेशों से लोग यहाँ रुद्राभिषेक कराने के लिए विधि विधान से, यहाँ बहुत विधि विधान से रुद्राभिषेक होता है। यहाँ 24 घंटे इसमें अग्नि रहती है। ये संस्कृत महाविद्यालय है। गोस्वामी गणेश दत्त घाट बना हुआ है पब्लिक के स्नान के लिए, जो सभा ने बनवाया हुआ है, और यात्रियों के रहने के लिए कमरों की व्यवस्था है। ऐसा आश्रम, इसके अंदर कोई डबल मंजिल नहीं है। ऐसा खुला आश्रम आपको हरिद्वार में कहीं नहीं मिलेगा। इतने पेड़ पौधों से हरा हुआ, पक्षियों का कलरव यहाँ होता। ये वो आश्रम है और यही हमारी गौशाला है। ये हमारी पीछे गौशाला है और ये गौशाला उस समय से है जब सन 1923 से, जब यहाँ 3 ही गौशालाएँ थी हरिद्वार और ऋषिकेश में। कौन कौन सी थी? काली कमली, सप्तऋषि और एक पंजाब और सिंध क्षेत्र। तो तब से क्या नाम जो है ना, उसके बाद बहुत गौशालाएँ हो गई। तो और आप जो पूछना चाहते हैं मैं उसको बताने को तैयार हूँ। आपने जो जानकारी दी पूरे देशवासियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, ये जो हमारे हिंदुस्तान की धरोहर है, प्राचीन चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं। आज की पीढ़ियां इनके बारे में जानती नहीं है, जानना भी नहीं चाहती, क्योंकि इस तरह का हमारे हिंदुस्तान में सरकार का कोई सिस्टम नहीं है कि ये धरोहर आगे बढ़े और लोगों को ज्ञान और लोग इसमें सहयोग करें। तो आपने जो अभी जानकारी दी, आप इस संस्थान से कब से जुड़े हैं और जो आपने और ब्रांचें बताई, तो उनमें कितनी गौशालाएं आज के टाइम में काम कर रही हैं? हमारे यहाँ ये तो गौशालाएं हैं ही, और भी कई जगह गौशालाएं हैं। जो मैंने आपको बताया हूँ कि 7 प्रदेशों में सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के कॉलेज हैं, उनके महाविद्यालय हैं, संस्कृत विद्यालय हैं और डिग्री कॉलेज भी हैं। चूँकि ये कॉलेज उस समय बनाए गए थे जब ये देश का जो है ना विभाजन हुआ और शिक्षा का अभाव था। उस समय पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जो प्रेरणा गोस्वामी जी को दी थी, गोस्वामी जी ने उसको बहुत आगे बढ़ाया। जो हमारी इस संस्था के संस्थापक हैं गोस्वामी गणेश दत्त जी, तो उन्होंने क्या नाम। अच्छा, इसमें कुछ सरकार भी आपको सहयोग करती है? देखिए, सरकार हमने कभी भी सरकार का कोई सहयोग ना लिया, ना सरकार ने हमें कभी सहयोग दिया। ये तो जो हमारी इनकम है यात्री से, या हमारे दान पात्रों से, या हमारे क्या नाम जो है, जो भी यहाँ की अर्निंग आती है, तो उसी से हम आश्रम को चलाते हैं। सारी व्यवस्थाएं, सारे प्रकल्प जो मैंने आपको बताए हैं, ये सब उसी से चल रहे हैं। जी जी। अच्छा, ये जो आपने अभी, ये जो आपको ज्ञान मिला, शुरुआत हुई, जो आप इस संस्था से जुड़े, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आप कहाँ से आए थे? देखिए, मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ और मैं भी बेरोजगार था। मुझे भी रोजगार चाहिए था। तो मैं एक पेपर में पढ़ा था कि सप्तऋषि आश्रम में एक जो है ना स्टेनोग्राफर की और पीए की जो है ना जगह खाली है। मैंने वो अप्लाई किया 94 अक्टूबर 94 में मैंने वो अप्लाई किया। यहाँ के उस समय प्रशासक थे पीसीएस ऑफिसर, एसडीएम रिटायर्ड होने के बाद में। तो मैं उनका पीए और जो है ना स्टेनोग्राफर था। उसके बाद मैंने काम किया, मैं सहायक मैनेजर हुआ। उसके बाद मैं 16-17 सालों से मैनेजर हूँ। टोटल 27 वर्षों से यहाँ काम कर रहा हूँ। और क्या नाम जो है, हमारे जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी हैं। हमारे कार्यवाहक प्रधान श्री इंद्र मोहन गोस्वामी जी हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर देशबंधु जी हैं जो आज की डेट में। और बाकी जो सेक्रेटरी हैं, हेड ऑफिस हमारा पहाड़गंज नई दिल्ली में है। जो सेक्रेटरी हैं वो डॉक्टर DR मदान हैं। इस तरीके से संस्था के लगभग 400 से अधिक मेंबर हैं, तो जिनको मैं बता रहा हूँ, जो इसका पूरी का संचालन कर रहे हैं, पूरी संस्था का संचालन कर रहे हैं। और हमने सप्तऋषि आश्रम के स्वरूप को हमने बहुत हाईलाइट नहीं किया है। हमने इसके स्वरूप को वैसा ही रखा है जैसा पहले गोस्वामी जी बना करके गए थे। इसके स्वरूप में हमने पत्थर डलवा दिया, सड़कें बनवा दिए तो कर दिया, लेकिन हमने उसके स्वरूप को चेंज नहीं किया है। हमारी जहाँ कुटिया बनी हुई हैं, 7 ऋषियों के नाम से कुटिया बनी हुई हैं, उनकी पत्नियों के नाम से कुटिया बनी हुई हैं। कुछ लोग दानियों ने अपने अपने नाम से भी बनवाई हुई हैं। उन जिन कुटियों में यात्री रहते हैं, लेकिन एक कुटिया के चारों तरफ, उसके चारों तरफ ओपन एरिया है, ओपन स्पेस है।
तो इसलिए मैंने आपको बताया कि सप्तऋषि आश्रम जैसा आश्रम ये जो है, मुझे लगता है भारत में जो ना ये एक ऐसी जगह है जो इतनी खूबसूरत जगह है। और ये एक यहाँ जो भी कोई लोग आते हैं, ये साधना पर्पज के लिए बहुत अच्छा आश्रम है। साधना पर्पज के लिए बहुत अच्छा आश्रम है। प्रबंधक साहब एक चीज़ जानकारी दें, धीरे धीरे हरिद्वार तीर्थ नगरी था, देवभूमि थी, है, अब धीरे धीरे धर्म के नाम से लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। यहाँ बहुत धर्मशालाएं थी, लोग आके रहते थे, सारी धर्मशालाओं ने होटलों का रूप ले लिया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आश्रम, धर्मशालाएं और आश्रम और धर्मशालाओं का हरिद्वार के अंदर एक बहुत पुराना रिश्ता है जी। क्योंकि जो आश्रम और धर्मशालाओं में बहुत थोड़ा दान लेकर के रूम दिया जाता है। होटलों की रचना तो बाद में हुई, पहले धर्मशाला आश्रय था और उनमें लोग आते थे। अब कोई जबलपुर से आ रहा, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा, और उनमें वो उनका एक आश्रय था। आज लोग थोड़ी सुविधा भी चाहते हैं, सुविधाएं बढ़ गई हैं, लोगों को एसी भी चाहिए, तो उससे थोड़े खर्चे भी बढ़ गए हैं। जब खर्चे बढ़ गए तो कहीं ना कहीं से तो पूरा होगा ही। भाई धर्मशाला जब एसी आपको रूम देगी, आपको क्या नाम एसी रूम दे रही है आपको, और आपको अच्छे बाथरूम दे रही है, तो वो कहीं ना कहीं से तो खर्चा पूरा होगा ना सर। तो उसने खर्चे को पूरा करने के लिए तो वो लिया ही जाएगा। और सरकार की तरफ से तो कॉमर्शियल बिल है, सरकार की तरफ से तो पानी के भी कॉमर्शियल बिल है, बिजली के भी कॉमर्शियल बिल है, तो वो कहीं ना कहीं से तो पूरा होगा ही। अब उसका संचालन करना तो आज सुविधा चाहिए, तो सुविधा चाहिए भाई, थोड़ा देना भी पड़ेगा। लेकिन फिर भी एकोमोडेशन की जो सुविधा है हरिद्वार के अंदर वो बहुत सस्ती है और शहरों की अपेक्षा। भाई साहब ने, मैनेजर साहब ने जो ज्ञान दिया देशवासियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, और जो इनके संस्थापक थे उनकी सोच बहुत अच्छी थी, समाज के लिए, हरिद्वार के लिए, तीर्थ नगरी के लिए, धर्म के लिए जो ज्ञान दिया वो अपने आप में बहुत बड़ा अनमोल है, धरोहर है हमारे देश की। भारत का लोकतंत्र परिवार हमेशा इस धरोहर के साथ, इस पुण्य देवभूमि के साथ, आपके परिवार के साथ रहेगा। और आपने जो ज्ञान दिया उसके लिए भारत का लोकतंत्र आभारी है, हमेशा आपकी दिखाए हुए रास्ते पे। मैं आपके बारे में थोड़ा पत्रिका के बारे में बोलूँगा, उसको मुझे नाम बता दीजिए क्या है? भारत का लोकतंत्र। एक वो पत्रिका उठा देने के लिए कमरों की व्यवस्था है। ऐसा आश्रम, इसके अंदर कोई डबल मंजिल नहीं है, ऐसा खुला आश्रम आपको हरिद्वार में कहीं नहीं मिलेगा जी। इतने पेड़ पौधों से हरा हुआ, पक्षियों का कलरव यहाँ होता, ये वो आश्रम है। और यही हमारी गौशाला है, ये हमारी पीछे गौशाला है। और ये गौशाला उस समय से है जब सन 1923 से, जब यहाँ 3 ही गौशालाएँ थी हरिद्वार और ऋषिकेश में। कौन कौन सी थी? काली कमली, सप्तऋषि और एक पंजाब और सिंध क्षेत्र। तो तब से क्या नाम जो है ना, उसके बाद बहुत गौशालाएँ हो गई। तो और आप जो पूछना चाहते हैं मैं उसको बताने को तैयार हूँ। आपने जो जानकारी दी पूरे देशवासियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, ये जो हमारे हिंदुस्तान की धरोहर है, प्राचीन चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं। आज की पीढ़ियां इनके बारे में जानती नहीं है, जानना भी नहीं चाहती, क्योंकि इस तरह का हमारे हिंदुस्तान में सरकार का कोई सिस्टम नहीं है कि ये धरोहर आगे बढ़े और लोगों को ज्ञान और लोग इसमें सहयोग करें। तो आपने जो अभी जानकारी दी, आप इस संस्थान से कब से जुड़े हैं, और जो आपने और ब्रांचें बताई तो उनमें कितनी गौशालाएं आज के टाइम में काम कर रही हैं? हमारे यहाँ ये तो गौशालाएं हैं ही, और भी कई जगह गौशालाएं हैं। जो मैंने आपको बताया हूँ कि 7 प्रदेशों में सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के कॉलेज हैं, उनके महाविद्यालय हैं, संस्कृत महाविद्यालय। तो आज हम प्रबंधक साहब के पास भारत के लोकतंत्र का सेकंड पार्ट कुंभ विशेषांक देने के बाद ज्ञान लिया और जानकारी मिली, बड़ी खुशी हुई। आगे ये भाई, आगे प्रबंधक साहब और कुछ जानकारी देंगे। देखिए, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है कि आपने जो है ना भारत का लोकतंत्र के नाम से जो मैगजीन जो है ना आपने ये बनवाई है, तो मुझे बहुत खुशी हुई, चूँकि इसमें आपने हरिद्वार की क्या पूरे इंडिया की
पूरे भारत की महान विभूति या महान संतों के जो इसमें आपने आशीर्वचन दिए हैं और उनकी प्रेरणाएं हैं इसमें, तो मैं आपको क्या नाम जो है इसके लिए बहुत ही वो करता हूं। और मैं आपसे कहता हूं कि आपका जो भारत का लोकतंत्र है ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है, अच्छी मैगजीन है। और भव्य जो अभी कुंभ हुआ है, भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ के बारे में जो आपने इसमें साष्टांग दिए हैं वो बहुत ही अच्छे दिए हैं। और इसी के लिए हम सब शुभकामनाएं करते हैं कि आपका भारत का लोकतंत्र मैगजीन दिनों दिन और प्रोग्रेस करे।